चमकता हुआ भारत। आज भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, सनातन धर्म, भारत के लोगों के बीच में प्रेम पूरी तरह से जागृत अवस्था में दिख रहा है, जो मन को सुकून दे रहा है। आज भारत पूरी एशिया या पूरे विश्व में एक स्थान, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पूरी दुनिया की नज़रों में पा रहा है, जो बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है। भारत जैसे देश को एक नायक के रूप में प्रधानमंत्री मिला हुआ है, जो देश के अलग अलग प्रदेशों में भी विकास कार्यों पे पूरी तरह से फोकस्ड है और भारत देश एक सशक्त देश के रूप में उभर करके सामने आया है। आज भारत देश की गिनती बड़े बड़े विकसित देशों के बीच में हो रही है, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। अब बात करते हैं देश की। देश के जो कुछ ऐसे छुटभइये नेता हैं, जो बिना मतलब का, बिना किसी रीजन का, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी में कन्वर्ट करने की इच्छा को लेकर के नए नए एम्बिशंस, जो उसको करना है वह नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है, जैसे अगर हम बात दिल्ली की से करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्रीमान केजरीवाल साहब को चाहिए कि दिल्ली की सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान, जो फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम किसी बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे आधे घंटे तक किसी बस का वेट करेंगे तो मेरे उस 30 मिनट्स की कैलकुलेशन का जो हिसाब किताब है कौन देगा? क्यों मैं वेट करूं? बसों में अगर हम जा रहे हैं, बसों में बैठ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बैठने के लिए नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, क्यों? ये किसकी जिम्मेदारी है? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, अगल बगल सफाई नहीं हो पा रही है, केवल डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन से चुनाव लड़ने की प्रयास किया जा रहा है। लोगों के दिमाग में तुम डालने का प्रयास कर रहे हो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मुफ्त शिक्षा की बात आप कर रहे हो और 9th 10th 11th 12th तक के सारे बच्चों की फीस आप 2100 रुपये वसूले जा रहे हैं। 12th के बच्चों से 2700 रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं? अगर आप मुफ्त एजुकेशन की बात करते हो तो क्यों वसूले जा रहे हैं? और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो बच्चों को, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, मुफ्त एजुकेशन के पक्ष में मैं भी हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्टैंडर्ड एजुकेशन आज बच्चों को नहीं मिल पा रहा। आज स्कूलों में कुछ कमरे बना दिए गए हैं, नए स्कूल का निर्माण आपने क्यों नहीं किया? आज बहुत सारे बच्चे दिल्ली के जो है भटक रहे हैं, मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, क्यों? यह किसका काम है? इसकी जवाबदेही किसकी है? आज नालियों के अगल बगल विधायक घूम रहा है आपका, क्यों? एमसीडी के काम को एमसीडी करेगी, विधायक के काम को विधायक करेगा। कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये क्षणिक विज्ञापन है जो आप शूट करते हो। कैमरे आपके साथ होते हैं और आपके विधायक के भी साथ होते हैं, और उसकी शूट करके आप केवल लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हो कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम या श्रीमान केजरीवाल जी दिल्ली में कम, दिल्ली से बाहर ज़्यादा रह रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमान केजरीवाल साहब से कि मौलिक आवश्यकताएं जो दिल्ली के प्रदेश के लोगों के लिए हैं, जैसे बसों की संख्या, ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था, इसको आप करिए। सड़कें आप देखिए,
कुछ स्कूलों के निर्माण के प्रति सचेत हो जाइए, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में सोचिए। बच्चे बाहर कोचिंग पर डिपेंड न हों। कोरोना ने बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, इसके बारे में सोचिए। चुनाव बाद में भी हो जाएगा। गुजरात में 1, 2, 4 सीट अगर मिल ही गई तो क्या इससे आपका होने वाला है? राजनीतिक पतन इसी को कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे बीच में हैं जो जनता को लूट रहे हैं, या यूं कहें जनता के खून को पी रहे हैं। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो भ्रमित पॉलिटिक्स करने में उनका इंटरेस्ट होता है। जब तक आप उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे तब तक दूसरा झूठ उनका आ जाएगा। जब दूसरे वाले को आप बोलना चाहेंगे तीसरा उनका झूठ आ जाएगा। मार्केटिंग। ऐसे नेताओं को बैन कर देना चाहिए। और मैं उन प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहूँगा, उन प्रदेश के लोगों के बारे में, ऐसे नेताओं को गो टू बैक टू योर स्टेट का नारा देना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने स्टेट में काम नहीं कर सकते, वह दूसरे स्टेटों में झूठी प्रॉमिस देने का उन्हें अधिकार नहीं है। जागो इंडिया जागो, यह अभियान चलाया जाएगा और तथा कथित कुछ ऐसे भ्रमित नेताओं को जो जनता को लूट रहे हैं, जनता के खून को पी रहे हैं, भ्रष्ट नेता लोग, ऐसे लोगों को नेतागिरी या राजनीति से बाहर करनी है। जय हिंद।